भगवत गीता चैप्टर 1 श्लोक 11 अभी चल रहा है। आज हम लोग 11 करेंगे। आज का विषय है अपना जो बहुमूल्य वस्तु है। ठीक है, आज का विषय क्या है? जो अपना बहुमूल्य वस्तु है उसको क्या करना पड़ेगा? सुरक्षित करके रखना पड़ेगा। जो अपना सबसे कीमती चीज है उसको आदमी क्या करता है? सुरक्षित करके रखता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका बहुत सारा गहना है, उसमें कोई हीरा का गहना है, किसका? हीरा का कोई अंगूठी है, बहुत कॉस्टली है, तो उसको ज़्यादा सेव, अन्य गहना लोग को भी सेव करते हैं, लेकिन जो हीरा है उसको ज़्यादा अच्छा से रखते हैं। ठीक है ना? तो वैसे ही जो है हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ जो है महत्वपूर्ण चीज होता है, लेकिन दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या है? जिसको सेव करके रखना होता है, जिसको सुरक्षित करके रखना होता है, जिसका हमेशा ध्यान रखना होता है, दैट इज योर सोल, आत्मा। ठीक है, हीरे के जैसा आत्मा को समझना चाहिए। ठीक है, उसको पॉल्यूशन ना लगे, हाँ, बाहरी इन्वायरमेंट का उसको कोई आघात ना लगे, बाहरी लोगों का कोई प्रभाव उसके ऊपर ना पड़े। ठीक है, हम एक तरफ अपने आत्मा को क्या करते हैं? प्योर करते हैं, और दूसरे तरफ इम्प्योर माहौल में रखते हैं। नहीं समझ में? एक तरफ हम सत्संग कर रहे हैं, अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फिर वैसी माहौल में जा रहे हैं जहां पर गंदगी है, तो क्या होगा? क्या होगा? उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। इसीलिए कोशिश करना है कि जो लोग सत्संग में हैं, ठीक है, जो लोग सत्संग में हैं, जो लोग अच्छी चीजों को जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ इन्वॉल्व करें। ठीक है, हाँ, बुरा जगह गए हैं, वहां 1 मिनट अपना प्रभाव छोड़ के आने का कोशिश करिए। नहीं हो रहा है, वापस आके ऐसे संगत में रहिए, ऐसे सराउंडिंग में रहिए जहां पर जो है आपका सत्संग जो है और निखर रहा है और पावरफुल हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग इस श्लोक में देखेंगे कि किस तरह से जो है इस तथ्य के बारे में बताया जा रहा है कि सबसे कीमती क्या है दुनिया में? अपना आत्मा, उसको सुरक्षित रखना है, उसके विषय में सोचना है। ठीक है ना? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाविरच्छन्तु भवन्तः सर्व एव हि भीष्ममेवाविरच्छन्तु भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाविरच्छन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब दुर्योधन जो है बता रहे हैं कि जितने सारे और भी सोल्जर्स लोग हैं और जो सैनिक लोग हैं जो अपने अपने स्थान को पकड़ के रखे हैं, बोल रहे हैं किसी तरह से वो स्थान को आप लोग छोड़िएगा नहीं, और किसी भी तरीका से जो भीष्म है उनके चारों तरफ एक कवच के रूप में आप लोग रहिएगा कि कोई भी उनके सामने और नहीं आ पाए। समझ में आया? माने भीष्म को क्या करना है? सुरक्षित रखना है। किस चीज से सुरक्षित रखना है? उनको क्या डर पड़ा है? वो तो ऐसे महारथी है, तो सुरक्षित रखने के बारे में क्यों बोला? माने कोई उनके सामने ना जाए। तो उनका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? भीष्म का सबसे बड़ा शत्रु कौन है अभी? शिखंडी। हाँ, वो आ गया तो युद्ध क्या होगा? खत्म। क्योंकि उनका ऐसा प्रतिज्ञा था कि युद्ध भूमि में कोई अगर स्त्री आ जाएगी तो वो युद्ध नहीं करेंगे। इसके ऊपर भी बहुत पुराना कहानी है कि हाँ, कि वो युद्ध में
स्त्री को सेव किए थे तो वो स्त्री बोली थी कि हमको विवाह करने के लिए, तो वो विवाह नहीं किए थे। हाँ, उनसे विवाह नहीं किए तो उससे वो बहुत अपने भाइयों के लिए जीत के लेके आए थे। हाँ, 3 बहनों को। ठीक है, तो नहीं, अब वो चाहती थी कि उनसे विवाह करना, लेकिन वो बोले कि नहीं तो हाँ, तो इसीलिए वो क्या की, बहुत क्रोधित हो गई और उसको पुनर्जन्म दिया। हाँ, श्राप दे दी कि मतलब वही उन्हीं के हाथों जो है उनका मृत्यु होगा। तो इसीलिए जो है वो प्रण किए थे, ठीक है, अगर स्त्री कोई आ जाता है तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब चारों तरफ से अगर उनको कवच के रूप में चारों तरफ से अगर घेर के रखा है तो कोई तो इंटर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए दुर्योधन बोल रहे हैं सबको कि भाई पूरा ध्यान देना है कि कोई इंटर नहीं करे, ठीक है, नहीं तो भीष्म को किससे असुरक्षित महसूस हो रहा है, उनको तो कोई टेंशन नहीं। तब यहां पर हम लोग बेसिकली समझ में आया कि अपने जो बहुमूल्य चीज है, तो भीष्म को क्यों सुरक्षा देने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि भीष्म सबसे पावरफुल है पूरे कौरवों के टीम में, ठीक है, सबसे पावरफुल भीष्म ही है, इसीलिए उनका सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। सुरक्षा रहने का क्या मतलब है कि अगर वो शिखंडी वहां इंटर नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक उनका युद्ध चालू रहेगा और एक एक तीर के साथ हजारों हजारों जो है सोल्जर मारे जाएंगे, तो यानी विजय जो है दुर्योधन की निश्चित है, ठीक है। अब यहां पर हम अपने आध्यात्म को समझते हैं। बाह्यिक दुनिया में जो है दो ही तत्व हैं, एक है प्रकृति और एक है पुरुष, माने स्त्री और पुरुष, ठीक है। स्त्री का मतलब क्या हुआ, प्रकृति, और पुरुष मतलब आत्मा। ये दोनों चीज जो है बाह्यिक जगत में हम लोग क्या करते हैं, खोजने निकलते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बाहर की दुनिया में प्रकृति को अगर हम लोग ऐसे समझें कि प्रकृति जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब क्या है, प्रकृति का ही स्वरूप है। बाह्यिक जगत में जो भी है वही सब हम लोगों को क्या करता है, मोहित किए हुए रहता है, ठीक है, नींद आ रहा है। तो बाहर का जो जगत है वो क्या है, मोह का कारण है, कामना का कारण है, दुख का कारण है, ठीक है। और अगर हम लोग उसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो क्या होगा, हमारा जो है मृत्यु निश्चित है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या देखना है फिर, अपना स्त्री, अपना पुरुष, माने अपना प्रकृति और अपना पुरुष, वो सब हमारे भीतर है। इसीलिए प्रेम किससे करना है, अपने आप से करिए। देखिए, जब हम लोग कामना हमारी बढ़ती है कब, जब हम लोग बाहर सोचते हैं कि विषय कहाँ है, बाहर है। अपने में देखिए, लोग कहाँ है, बाहर की क्या क्या चीज को खाएंगे तो नहीं, अंदर से तृप्त होना है, ठीक है, क्योंकि बाहर में कुछ भी चीज है वो कभी भी आपको तृप्त नहीं कर सकता है, ठीक है। भीतर तो ज्यादा से ज्यादा स्नेह प्रेम अपने से करना है, ठीक है, ताकि हमारी जो है कभी भी अतृप्ति का भाव हमारे अंदर ना रहे। मेन जो चीज है उसका सुरक्षा करना है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है, अपने आप में रहना है, हमेशा किस में रहना है, अपने आप में रहना है। बाहर से हाय बाय हो रहा है बस, हाँ ठीक है, सब ठीक है, हाँ ठीक है, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसी के साथ जो है नहीं रखना है। ना वस्तु विशेष के साथ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखिए, ना व्यक्ति विशेष के साथ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा तब क्या होगा, वो आपको दुख देगा। चाहे गिटार है, सपोज इनका गिटार है, अगर ये गिटार के साथ बहुत आसक्ति कर लिए, ठीक है, गिटार के साथ बहुत आसक्ति कर लिए तो क्या होगा, अगर किसी कारण से वो टूट गया तब बेचारा दुखी हो जाएगा, दुखी आत्मा हो जाएगा, दुखी आत्मा हो जाएगा, समझ में आया। तो इसीलिए जितना हो सके, ठीक है, टूट गया, दूसरा आएगा, फिर कमाएंगे, फिर आ जाएगा, हो जाएगा। कोई चीज के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं, ठीक है ना। बच्चे हैं, बड़े हो जा रहे हैं, अपना जाएंगे करेंगे, कोई ज्यादा इमोशन नहीं, ठीक है, अपना जिंदगी को खुद बनाएंगे। इंसान नहीं चलता, इमोशन अगर लेस हो जाएगा तो इंसान कैसे चलेगा? इंसान चलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगा, चक्र में आप हमेशा बंधे रहेंगे। तो इमोशन पूरा कैसे निकले? यही ध्यान पूरा निकल जाएगा। ध्यान है या सूक्ष्म, ध्यान से ही ये सूक्ष्म होता है। कोई आदमी शादी क्यों करता है? इसीलिए करता है, शादी इसीलिए करता है। अब मान लीजिए इमोशन नहीं है, शादी तनु बोला कि शादी किस लिए करता है, शादी इसीलिए करता है ताकि उसको समझ में आ जाए कि शादी किए तो बेकार हो गए,
नहीं समझे? ये चीज के सामने बोल सकते हैं आप। हम तो सबके सामने बोलते हैं। अरे बाबा, जब तक आप कोई चीज करेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? ठीक है। नहीं समझे? दुनिया में हर चीज जो है, आदमी जैसे मान लीजिए कोई आपको मना कर रहा है, भाई शादी, सुनो, कोई आपको मना कर रहा है कि शादी नहीं करना, तो आपको लगेगा ये आदमी खुद किया है फिर बोल रहा है मना किया। तो इसीलिए आप खुद करिए, खुद करके समझिए, या तो दूसरे के अनुभव से समझ लीजिए, नहीं तो खुद समझिए। समझे बात ये? शादी करके 2 दिन में खत्म। नहीं तो जिंदगी भर रखेगा अगर मैंने ये तो एक चीज हो गया कि ये सभी का मुंह से यही क्यों नहीं निकलता है? नहीं, और भी बात है, और सुनिए। अब दूसरा एस्पेक्ट ऐसे है कि जब आप शादी करेंगे ना तो आपका निखार होगा। कैसे निखार होगा? निखार होगा, डेवलपमेंट होगा। अगर आप शादी नहीं करेंगे ना तो आपका जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा। एक दिन जब हस्बैंड वाइफ को कुछ बोलती है तो उसको लगता है कि क्या गलती कर ली है शादी में, और जब वाइफ हस्बैंड को बोलता है तो उसको लगता है क्या, अरे भाई इसीलिए तो शादी कराया गया है ताकि आपके अपने गलती का एहसास हो। मेन बात ऐसा क्यों होता है पता है? अब सुनिए, ऐसा क्यों होता है? लास्ट नहीं, हम बोल रहे हैं उसके बाद। ठीक है। ऐसा होता है इसलिए है क्योंकि आपका मेन जन्म का जो उद्देश्य था वो है आत्म मुक्ति, आत्मा को जानना, सर्कल को तोड़ना। तो फीमेल मेल को हेल्प करती है और मेल फीमेल को हेल्प करती है कि हम कुछ नहीं है, आपको प्रेम करना चाहिए किससे? अपने आप से। जैसे तुलसीदास जी का हुआ था, ठीक है, ऐसे सबका ही हुआ है ऐसे कि स्त्री उसको फटकारती है या पुरुष से स्त्री को फटकार मिलता है, तब उसको समझ में आता है कि समझ में आता है कि उसका आत्मा ही सर्वस्व है, उसी के लिए ध्यान, उसी के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, बाहरी दुनिया में सब क्या है? इसीलिए है ताकि आपको दुख मिलता रहे। जब तक आप दुखी नहीं होंगे ना तब तक आपको, इसीलिए तो इस चैप्टर का नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद हुआ तभी तो योग में आए। जब आपको विषाद होगा, जैसे जब आपको मन करेगा सुसाइड कर ले, जब आपका दिल में आ गया कि सुसाइड कर ले, अब समझिएगा दैट इज द परफेक्ट टाइम कि आपको अब लिबरेशन के लिए आप रेडी हो गए। लिबरेशन के लिए, मुक्ति के लिए, माने मुक्ति पथ में जाने के लिए आप तैयार हो चुके हैं। जब ऐसा लगे कि अब क्या है कि आत्महत्या करो, अनेक दुख पेगा जी, आदमी लोग क्या करता है? नदी तालाब में कूद के मरने का कोशिश कर। नहीं, अब उस समय अपने आप में आइए, आत्महत्या मत करिए। बाहरी दुनिया में सबको मरा हुआ समझिए, आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को मारने के चक्कर में पड़ गए। आपको उसी समय था कि दुनिया मरा हुआ है, अब मेरा नया जिंदगी शुरू हुआ है क्योंकि अब मुझे अपने से प्रेम करना है। समझ में आया? तो अर्जुन का क्या हालत हुआ? अर्जुन भी तो मोह में आके आत्महत्या के लिए रेडी है कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे आप युद्ध नहीं करिएगा तो सब कोई तो युद्ध करके आपको मारेगा। आत्महत्या, अर्जुन का भी तो स्थिति आत्महत्या ही ना हुआ। तो उस समय अगर उनकी आत्मा जागृत नहीं होती, भगवान उनको समझाए नहीं होते, तो क्या होता? उनका सुसाइड। वही तो है। तो समझ में आया? विषाद योग, इसीलिए वर्ड है, इसको बहुत ध्यान से समझना। विषाद फिर योग, विषाद आएगा तभी योग होगा। लेकिन आदमी सोचता है सामने वाला खराब, सब खराब, मेरा जिंदगी खराब, अब हमको मर जाना चाहिए। दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ठीक है, मरने का दिल करे तो मैं बार बार बोलता हूँ चुल्लू भर पानी में डूबिए, गंगा जी में नहीं। एक आदमी खुद से ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उसी में फंस जाकर फाइट करना छोड़ देता है। नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट आदमी नहीं करता है, वो होता है। वो नहीं होता क्यों है? नेचर कराता है। प्रकृति क्यों कराता है? आत्मा का प्यूरिटी के लिए नहीं, इसलिए कराता है कि आपको अपने आत्मा के लिए आपका जन्म हुआ है, मुक्ति के लिए जन्म हुआ है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अपना समय को मिस यूज कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर समय अपने आत्मा के लिए दीजिए, बाकी थोड़ा मोड़ा इधर बाहर के लिए चले। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। हाँ बोलो। ওটাই ভাই জি মানে ডাইভার্ট হয়ে যায় তখন আমি কি করব? तो डाइवर्ट तो होगा ही। না চান্স কম আছে। वहाँ पे मान लीजिए आप गए पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, हाँ, तो कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, फिर क्या होगा? अच्छा इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि मन जो है आपको खींचता है कि भाई कहाँ लग गए हैं, हमको भूल गए, हाँ, वो घूमना फिरना सब छोड़ दिए, हाँ, चलो आ जाओ, चलो उधर चलो,
तुरंत आप समझ लीजिएगा मन आपको क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। तब फिर मन को मारना पड़ेगा। हाँ, अर्जुन के जैसा उठना पड़ेगा और तीर चलाना। कृष्ण कहाँ पर है? अरे तो डेली योगा, भगवान तो हमेशा तैयार है। आत्मा ही तो 10 दिन होगा। भगवान तो हमेशा तैयार है। दो में से एक काम करिए, या ऑनलाइन में क्लास, ऑफलाइन में क्लास सुनिए, और नहीं तो आंख बंद करके बैठिए। वही तो शेड्यूल पर लेते बस रूटीन बनाइए डेली का। ये बहुत अच्छा बात है कि अपने रूटीन में, पढ़ाई के रूटीन में ये भी बनाइए कि कुछ देरी हमको आंख बंद करके बैठना है। आप लोग मच्छर खोजने में लग गए, मत खोजिए, वो ठीक है, कुछ नहीं, डेंगू नहीं होगा। लगता है कि आग बंद से दूसरे भी एक चीज होता है। हाँ। अगर जब दौड़ता हो अच्छा लगता है। हाँ, तो एडजस्ट करिए एनर्जी को। वही मेरी लास्ट क्लास में बताए थे ना, पुरुषार्थ करना है। जब मन आपको खींचे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में बैठिए, और नहीं तो फिर दौड़िए, भागिए, शरीर को एडजस्ट करिए, ठीक है, अच्छा लगता है वो करिए। और बोलिए देव जी। सरोवर दोहा थोड़ा आपको याद दिला दे। फूल तो घर में लाकर भी महक सकते हैं, बटिका को महक कैसे बोलते हैं? अच्छा, वो दोहा नहीं है, जो भी शायद वो डायलॉग है। जो हमको बोली, हमको बहुत उसका अच्छा लगता है, मैंने डायलॉग देना है। भजन के बोले तो बोली कि हमको थोड़े सा मैसेज कीजिए, हैं? लेकिन हम उतना क्लियर नहीं बोले। आपके नहीं, ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये प्रेमचंद जी का डायलॉग है। हाँ, प्रेमचंद जी बूढ़ी काकी में बोले उतना अच्छा हम नहीं बोल पाए। बोले हाँ, कि क्या फूल तो हम, बूढ़ी काकी मन ही मन सोचती है, माने उनका भाव ऐसा है, वो सोचती नहीं, माने उनका भाव है। तो प्रेमचंद जी उनके भाव को अपने कलम से लिख दिए। क्या लिखे? फूल तो हम घर में भी सूंघ सकते हैं। अच्छा, इसके पहले आपको ओकेजन बता दें। ओकेजन क्या है कि बूढ़ी काकी को एक कमरे में बंद कर दिया गया है, ठीक है, और घर में प्रोग्राम चल रहा है। क्या चीज का? दावत चल रहा है, माने शादी है, शादी। तो खाना बन रहा है ना, पूरी बन रहा है। अब पूरी में हींग ऊंग डाला है, अब महक रहा है। अब वो बूढ़ी काकी सोच रही है, अब बूढ़ी काकी का भाव आया कि फूल तो हम घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन वाटिका में कुछ और ही बात है। माने महक तो यहाँ से आ रहा है, तो वहां जाने से और कितना अच्छा महकेगा। अब समझ में आया? तो फूल तो हम घर में भी सूंघ सकते हैं, लेकिन वाटिका में कुछ और ही बात होती है। जैसे ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग तो हम लोग भेजते ही हैं, लेकिन यहाँ पर आके जब सुनते हैं तो थोड़ा सा